मान लो कि आप एक जिम ओनर हो और आपके पास एक मेंबर आता है, उसको आप जिम टूर कराते हो, फिर वो आपसे पूछता है कि सर मंथली फी आप कितनी लोगे। आपने बताया 1000 रुपीज पर मंथ की फीस है। वो कहता है सर 700 ले लो। तो आपको कैसा लगेगा? आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर आपके दिमाग में कुछ चीजें चलने लग जाती हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और इसको डिस्काउंट देके और इसको मेंबर बना लेगा। चलो एक मेंबर आ जाएगा, इसको 700 नहीं 800 कर देता हूँ। आप बोलते हो 800 रुपए दे दो। वो कहता नहीं सर मेरा बजट 700 रुपए है और आप 700 में एंट्री करा लो, 700 में मेंबरशिप में ले सकता हूँ। आप या तो उसको मना करोगे स्ट्रेट अवे कि नहीं, और या तो आप 700 रुपए लेके इनरोल करा दोगे। अब इसमें होता क्या है कि डिस्काउंट एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। ये धीरे धीरे आपके प्रॉफिट मार्जिन को बिल्कुल खा जाएगा और एक दिन आप स्ट्रगल करते करते जिम बंद कर दोगे और फिर कहोगे कि जिम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक माइंडसेट के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप डिस्काउंट को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप डिस्काउंट के लिए मना कर सकते हो, और ये सवाल जो रोज रोज आप फेस करते हो इससे कैसे ओवरकम कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्काउंट जो आपको देना पड़ जाता है क्लाइंट की तरफ से, जो सवाल आते हैं आपको, उससे कैसे ओवरकम करोगे और उसका सोल्यूशन क्या है। आप एक जिम सेटअप प्लान करते हो, इंटीरियर पे बहुत खर्चा करते हो। आपकी सिटी में मान के चलता हूँ लखनऊ, इंदौर ऐसी कोई टियर 2 सिटी है, वहाँ पे इंटीरियर वगैरह इक्विपमेंट अच्छे लेते हो, आप स्पेस अच्छा मैनेज करते हो, लोकेशन आपकी परफेक्ट है और आप एक फीस डिसाइड करते हो 1500 पर मंथ की। फिर आपके पास मेंबर्स आने लगते हैं। मेंबर्स आते ही आप जिम का टूर देते हो, अपनी फैसिलिटी बताते हो और फिर कहते हो कि 1500 रुपीज पर मंथ का चार्ज है सर। वो आके सीधा स्ट्रेट अवे कहता है कि आप 1000 ले लो, 1200 ले लो, और आप सोच में पड़ जाते हो कि ठीक है यार नया जिम है, मैं फी ले लेता हूं। तो आप 1200 में खुश हो जाते हो। अब ये खुशी धीरे धीरे कम होने लगती है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। जब 6 मंथ 8 मंथ में कोई रूल नहीं रहता, फ्लेक्सिबिलिटी आप इतना ज्यादा रखते हो, कोई 1000 में आ रहा है, कोई 800 में आ रहा है, कोई 1500 में आ रहा है। अब उससे क्या होता है कि आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो आपने सोचा था वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और जिम स्ट्रगल करने लग जाता है अचानक से, और आप फिर डेटाबेस ढूंढते रह जाते हो कि आखिर हुआ क्या है, मैं कमा क्यों नहीं पा रहा। क्लाइंट तो मेरे पास 150 प्लस है, 200 प्लस हैं, लेकिन अर्निंग उस हिसाब से नहीं हो रही और कभी कभी तो घाटा भी लग रहा है, नुकसान हो रहा है। अब मैं इसमें एक माइंडसेट की बात करता हूं जो कि साइकोलॉजिकल होता है। जब भी आप डिस्काउंट देते हो तो आपको लगता है चलो यार एक मेंबर आ गया, आपने एक मेंबर काउंट बढ़ा लिया अपना। लेकिन क्लाइंट की सोच क्या होती है? क्लाइंट की सोच ये होती है कि 1500 रुपीज जो इन्होंने बताया और इन्होंने मुझे 1000 रुपीज में इनरोल कर लिया या 1200 में इनरोल कर लिया, इसका मतलब एक्चुअल जो कॉस्ट है ना वो 1200 1000 ही है। 1500 तो इन्होंने सिर्फ बताने के लिए रखा है, यानी आपने अपनी वैल्यू खुद ही डिग्रेड कर ली। अब यहाँ सारा गेम वैल्यू क्या है, मैं आपको समझाता हूँ वैल्यू क्या होता है। एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। सबके साथ वो घटना घटती है। सपोज करो आप और आपका दोस्त मार्केट गए, शर्ट लेने गए, शर्ट के शॉप में गए आप। दो तरह की शॉप्स हैं वहां पे, एक फिक्स प्राइस कॉस्ट की शॉप है और एक जहाँ पे नेगोशिएबल है, सारी चीजें नेगोशिएट हो सकती है। आपने नेगोशिएशन वाली शॉप पे विजिट करी, आपने एक शर्ट देखा, वो शर्ट आपको अच्छी लगी, आपने पूछा ये कितने की है, उसने बताया 1000 रुपीज की है। आपने नेगोशिएशन शुरू करा, आप कहा नहीं मुझे 500 में दे दो, उसने कहा सर 900 दे दो, मार्जिन नहीं है, ये है वो है, कपड़ा अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। लास्ट में आप जाने लगे, जाने के बाद चलो 600 में दे रहे हो तो बताओ, उसने 600 में पैक करके आपको दे दिया। जैसे ही आप शॉप से निकलते हो और दो दोस्त जब बात करते हैं, यार कुछ और नेगोशिएशन करनी चाहिए थी, हो सकता है वो 500 में भी दे देता, यानी आपको रियल वैल्यू अनलॉक ही नहीं हुई। आप इस असमंजस में पड़ गए कि लगता है हमने 100 रुपए 200 रुपए फालतू दे दिए। तो ये होता क्या है कि आप वैल्यू क्रिएट ही नहीं हुआ। अब वो शर्ट लगेगी आपको कि 500 की शर्ट मैं 600 में ले आया। वही अगर आप विजिट करते हो फिक्स प्राइस शॉप में तो आपको सिर्फ 2-3 चीजें देखनी होती है। क्या ये मुझे ड्रेस पसंद है, क्या इसकी वैल्यू 1000 रुपीज की है, जो शॉपकीपर ने बताया कि 1000 रुपीज की है। अगर वैल्यू फॉर मनी है तो वहां कोई इफ बट है ही नहीं, आपने 1000 रुपीज दिए, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिली कि मुझे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो अच्छी है मैं ले आया। कोई दिमाग में कोई दूसरी चीज नहीं चलती। फैसिलिटी यानी उसकी वैल्यू अच्छी थी, क्लॉथ अच्छा था, ड्रेस वो अच्छा था, शर्ट अच्छा था, फिटिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छी थी, आपने उसकी एक वैल्यू दी। एज अ कस्टमर आपके माइंड में चलता है कि ठीक है ये फिक्स प्राइस इसलिए रखता है क्योंकि इसका मार्जिन एक फिक्स है, ये बहुत ज्यादा ओवरचार्ज नहीं करता, बिल्कुल लोएस्ट
कॉस्ट में भी नहीं देता और वैल्यू के हिसाब से प्राइस रखता है। तो यही हर एक बिजनेस में अप्लाई होता है। सबसे पहले आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, कंपटीटर्स एनालिसिस करके। कंपटीटर्स एनालिसिस की मैंने अलग वीडियो डाल रखी है, आप जरूर देखना। अगर आप नया जिम प्लान कर रहे हो या जिम एग्जिस्टिंग भी है आपका रन कर रहे हो तो उस एनालिसिस की वीडियो देखना। आपने एक अच्छी फैसिलिटी दी, आप जब भी जिम टूर कराते हो नए मेंबर को तो आप देखते हो कि इसमें ये फैसिलिटी भी है, इन्होंने अलग जोन जुम्बा का बना रखा है, फिटनेस के इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, कार्डियो इक्विपमेंट बहुत अच्छी क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी की है, साफ सफाई, हाइजीन, लाइटिंग, इंटीरियर सब कुछ अच्छा है, सर्टिफाइड ट्रेनर है इनके पास, सब कुछ अच्छा है। फिर आपने अपना एक प्राइस रखा। अब ध्यान रखिए कि प्राइस ओवर प्राइस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कंपटीटर्स के हिसाब से, आपकी फैसिलिटी के हिसाब से प्राइस 1500 रुपए पर मंथ जस्टिफाइड है तो 1500 रखिए। आप सोचेंगे मैं 2000 चार्ज कर लूं तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने एक बार 1500 प्राइस फिक्स्ड कर लिया तो अब आप उसको 1400 1300 नहीं कर सकते, तो आप फिक्स रखिए। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि फिर मैं कस्टमर जाने दूं क्या? अगर वो 1400 बोल रहा है, 1300 बोल रहा है तो क्या मैं इनरोल नहीं करूं? तो जब भी कस्टमर नेगोशिएशन करता है तो आपको मंथली फी में स्ट्रेट अवे मना नहीं करना है, आपको ऑफर रखने हैं। देखिए इंडिया है, इंडिया का जो बिजनेस चलता है और जो क्लाइंट माइंडसेट होता है, सब लोग क्लाइंट हैं एक दूसरे के। मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं भी किसी चीज का क्लाइंट हूँ, कस्टमर हूँ। आप इक्विपमेंट खरीदते हो, आप भी कस्टमर हो। उसमें होता क्या है कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और जो आपकी ईयरली होती है उसमें आप प्राइसिंग डिस्काउंट रखो। तो स्ट्रेट अवे मना मत करो कि मंथली नहीं होगा सर, यही फिक्स है, ऐसा नहीं बोल सकते आप बोलो देखिए अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आप क्वार्टरली में चले जाओ, उसमें आपको 1500 की फी लगभग 1300 में पड़ जाएगी या 1400 में पड़ जाएगी, यानी 4200 की क्वार्टरली लग जाएगी। अगर आप हाफ ईयरली में जाते हो तो और फायदा हो जाएगा, लगभग 300 रुपए पर मंथ का फायदा हो जाएगा। अगर आप ईयरली में चले जाओगे तो आपको लगभग 500-600 रुपीज पर मंथ का फायदा हो जाएगा। तो कस्टमर को इस तरीके से पिच करना है आपको। अब एक बात और बताता हूं, अगर आपका इस पे भी सवाल है ना कि नहीं वो कस्टमर भाग जाएगा, सब तो क्वार्टरली नहीं ले सकते ना, तो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने डिस्काउंट दे दिया 100-200 रुपए जो भी डिस्काउंट दिया आपने, और किसी और जिम ने उसको आपसे 100 रुपीज फालतू डिस्काउंट दे दिया तो वो आपके पास भी नहीं टिकेगा। आपने सोचा कि चलो मैंने डिस्काउंट देके कस्टमर बना लिए, ऐसा नहीं होता। वो कस्टमर प्राइस सेंट्रिक है, वो जहां भी प्राइस 50 रुपीज भी कम मिलेगा वो चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आपका अभी भी कस्टमर नहीं है डिस्काउंट देने के बावजूद। तो फिर फायदा क्या हुआ आपको? आपने ऑक्यूपेसी बढ़ा ली, आपने अपने क्लाइंट को छोड़ के डिस्काउंटेड वाले क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लिया और फिर वो क्लाइंट टिका भी नहीं, चला गया। तो इसलिए मंथली में हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो पॉइजन की तरह होता है। तो ये आप पूरा माइंडसेट बना के चलो कि आपको फैसिलिटी, वैल्यू अच्छी देनी है। मंथली प्राइस बिल्कुल फिक्स होता है। आप कभी भी अर्निंग जिम में करोगे, अगर मैं फीस के तौर पे बात करूँ कि फीस से जो अर्निंग करोगे वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कर सकते हो, मंथली कभी अर्निंग नहीं हो सकती। और मंथली थोड़ा बहुत अर्निंग होगी, अगर आप डिस्काउंट दे दोगे तो खत्म है कहानी। तो आपको ये सोच के रखना है, ये पूरा माइंडसेट अपना आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले आप अपनी वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यू देखो, एक प्राइस फिक्स रखो। अगर कोई नेगोशिएशन करता है तो उसको क्वार्टरली में ले जाओ, आप हाफ ईयरली, ईयरली में ले जाओ और उसको इनरोल करने की कोशिश करो। अगर कोई क्लाइंट डिस्काउंट मांग रहा है तो क्लाइंट आपसे कोई ज्यादा डिस्काउंट देगा, वहां चला जाएगा। अगर वाकई वो इच्छुक है डिस्काउंट की तो वो क्वार्टरली, ईयरली में चला जाएगा। तो इस वीडियो में जो मैंने बताने की कोशिश करी है कि कैसे जिम बिजनेस में ये अड़चन आती है और सबके साथ आती है, तो इस तरीके से आप उसको डिस्काउंट को मैनेज कर सकते हो और इस प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है, किंगडम ऑफ फिटनेस से कमर्शियल जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर आप जिम सेटअप प्लान कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करके सारे पैकेजेस, पिक्चर्स, रेट लिस्ट और जो भी आपके मन में सवाल है वो पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के कंटेंट हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल रिसर्च बेस्ड कंटेंट है और रिलेटेबल कंटेंट है, तो आप जाके जरूर देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।